सत्संग रे बिना अपने विवेक नहीं वे। विवेक के वे है ज्ञान में। जिते अपा सत्संग में नहीं बैठा, भगवान की कथा में नहीं बैठा, हाँ जिते अपने विवेक नहीं हो सके। और सत्संग राम जी की कृपा बिना नहीं मिल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में प्रमाण दियो है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ सोही, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोही, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जय हो। राम कृपा बिनु सुलभन सोही, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोही, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। तो प्यारे सजनों, तुलसी जी महाराज वर्णन करियो है, बिनु सत्संग विवेक नहीं होई। आपा मानव शरीर में आया है, आपा ने वो ज्ञान नहीं है कहीं काम करना चाहिए कहीं नहीं करना चाहिए। अपार एक कटे कावत है, आज पशु ने यूं नहीं कहना पड़े तू पशु बन, गधे ने यूं नहीं कहना पड़े तू गधा बन, कुत्ते ने कहना नहीं पड़े तू कुत्तो बन। आज शर्महीन बात रही है, मनुष्य ने कहना पड़े तू मनुष्य बन। आपा मनुष्य शरीर में आया है,
आपा ने राम जी मिनक बनाया है, लेकिन अपारे माए ने जिते तक मिनक पणो नहीं है, जिते आपा मैंने क्यों लायक अधिकारी नहीं है। शक्कर यदि मीठी नहीं तो शक्कर कहीं, करेलो यदि कड़वो नहीं तो करेलो कहीं। यही अपारे मिनक रे मायने मिनक पणो नहीं है तो मिनक पणो नहीं, मनुष्यता नहीं है। तो भागवत रे द्वारा अपारे मनुष्यता रे मायने मनुष्यपणो आवनो चाहिए। तो भगवान की कथा सुनने से अपने विवेक वे, विवेक के वे है ज्ञान नहीं, और राम जी की कृपा से अपने कथा सुनने अवसर मिले। राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। प्यारे सजनों, इन जीवरे माते अनंत 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 जन्मारा पुण्य उदेवे, भगवान की असीम कृपा वे जन जार अपा भगवान की कथा सुन सका। तो कोकणा परिवार सु कई दिना सु फोन पर चर्चा चलती ही, मिलता जुलती बात होती ही, बहुत दिना सु इच्छा ही भाई जसाराम जी री, भाई साहिब राम जी री, कालू राम जी री के मारे गांव में भगवान की कथा वे। जीवरी तो इच्छा वे, फिर परिवार रो पर्यटन वे, और भगवान की असीम कृपा वे। आ तीनारो समन्वय जद अपा भगवान की कथा सुन सका। इच्छा, पर्यटन और भगवान की कृपा। और श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान रो साक्षात स्वरूप है। आ भागवत कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात पुरुषोत्तम है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण इन मृत्यु लोक ने छोड़ और आपरे धाम में जाने लग गया। भगवान का सखा श्री उद्धव जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना करी, प्रभु आप ये मृत्यु लोक ने छोड़ पधार रिया हो, मारे संसार जीवारे अबे संसार में आधार कहीं रेवेला, अब मैं कीरे बल पर जीवाला। भगवान श्री कृष्ण कहो, हे उद्धव मैं शरीर सो तो इन संसार ने छोड़ जा रही हूं, लेकिन आज रे बाद में मारो ज्ञान मारो उपदेश मैं वांगमय स्वरूप सु श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलूला।
आ श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान रो वांगमय स्वरूप है। तो कथा सुननी कही है कि आ भगवान ने वांगमय स्वरूप री पूजा करनी है। पूजा दो प्रकार से हुए। एक तो भगवान रे श्री विग्रह री पूजा वे, भगवान रे मूर्ति री पूजा वे, बी में चंदन लगावा, माला पहरावा, तिलक करा, इत्र लगावा, पुष्प चढ़ावा। यदि बा इतनी पूजा वे जन दपा आरती कर घर जाता रहे मां, फिर क्यों बैठा? बोले नहीं, बात तो श्रीवग्र री पूजा है। असली पूजा तो आहे भगवान री वाणी ने श्रवण करा, भगवान री कथा ने सुना, आ भगवान री असली पूजा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक संहिता है। तो कोई भी कथा सुनने से पहली भी कथा रो महात्म्य सुननो चाहिए। महात्म्य केवे महिमा ने अपा जी की भगवान की कथा सुना, हाँ तो पूरी महिमा कही है, ये महिमा ने अपने जाननी जरूरी है। और भागवत की महिमा भागवत खुद आपरे मुखारविंद सुखी कर वर्णन करे। तो श्रीमद् भागवत महापुराणी महिमा रो वर्णन करियो है पद्म पुराण। हीरो हवा लाख रो वे है, लेकिन हीरा री कीमत कौन करे? जवरी करे। हीरो खुद कदे नहीं कहे मैं लाख रुपया रहूं, 1.25 लाख रहूं। क्योंकि बड़ो आदमी कदे आपरे मुंडाऊ खुदरी बड़ाई नहीं करिया कर। संत लिखियो है, बड़ा बड़ाई नहीं करे और बड़ा न बोले बोल। बड़ा बड़ाई नहीं करे और बड़ा न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे लाख हमारा मोल। हीरो आपने मुंडा सु कदे नहीं के मैं लाख रुपया रहूं, 1.25 लाख रहूं। जबरी उनकी परीक्षा करके मत करे है। तो यानी सजनों श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण में लिखी हुई है। 6 अध्याय रामायण में। तो आज कथा प्रारंभ करने से पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा ने सुनाला। पहला अध्याय रे पहले श्लोक में भगवान नो परिचय बतायो। सब लोग के भगवान रो भजन करना चाहिए, भगवान रो स्मरण करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। सबके भगवान 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 पर भगवान है किरो नाम। भगवान कौन है? भगवान रो परिचय कहीं है। पहला श्लोक में भगवान रो परिचय लिखियो है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
इन एक श्लोक में भगवान को परिचय दियो है सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा केड़ा है? सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान रो कार्य कई है, पूर्व विश्व रो पालन करनो भगवान रो काम है, भगवान रो कार्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जिको जीव भगवान की शरण में जावे, भगवान की भक्ति में लागे, उनरा तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जावे। तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में तीन प्रकार का ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आने हमारी मारवाड़ी भाषा में समझा तो आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीन प्रकार का ताप है। आधि किने केवे? अभाव रो दुख। अपारे टाबर टिंगर नहीं है, बाल बच्चों नहीं है, इरो दुख है बिने केवे आधि। गरीब हां संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, भी दुख ने केवे आधि। घर में गाड़ी घोड़ा नहीं है, साधन नहीं है, भी अभाव और दुख है, बिरो नाम है आधि। और व्याधि किने केवे? बीमारी में शरीर रोगग्रस्त है, व्याधि। गोडा दुखे, व्याधि। अब आज ठाकुर जी ने मंदिर शोभा यात्रा में गया, मैं क्यों चालो बाप जी कहीं करो, मारा तो गोडा दुखे। इरो नाम है व्याधि। शरीर रोगग्रस्त है, शरीर स्वस्थ नहीं है, शुगर है, बीपी हाई है, इरो नाम है व्याधि। तीसरो दुख है जिरो नाम है उपाधि। उपाधि केवे है होने सु दुख वे। घर में लड़कों नहीं है, बच्चों नहीं है, बिरो नाम है आधि। कदी कदी उवेर कपूत हो जाओ, बिरो नाम है उपाधि। पचा छाती में धमीड़ा लेवे, एरा टाबर तो नहीं होता तो छोको। बेटा रो ब्याह नहीं हुई, बींदनी नहीं आई, सगाई नहीं हुई, संबंध नहीं हुई, बच्चों बड़ो हो गयो, उन दुख रो नाम है आधि। अबे ब्याह हो गयो और घर में बींदनी आ गई, रोजना सासू बहू घर में धमीड़ा लेवे, बिरो नाम है उपाधि। संपत्ति नहीं है, बिरो नाम है आधि। कने पैसा है, चोर आ जावे तो पच सोचा अरे नहीं होता तो चोको, भी दुखो नाम है उपाधि। होने सु कदी कदी दुख या करे हैं, बिरो नाम है उपाधि। तो आधि, व्याधि और उपाधि, ये तीन प्रकार का ताप है। भगवान को शरणों लेने से, भगवान की भक्ति करने से ये तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जावे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, केवल कृष्ण ही, श्री कृष्णाय। श्री नाम किरो है, शिरो नाम श्री नाम है भक्ति रो।
श्री नाम है भगवान की भक्ति स्वरूपा श्री राधा। तो वेद व्यास जी महाराज कहवे केवल भगवान श्री कृष्ण ने चरणों में प्रणाम नहीं करूं, राधा सहित भगवान के चरणों में प्रणाम करूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो हिंदी रे मायने दो शब्द वे, एक वचन और दो वचन, मैं और आप। तो संस्कृत में तीन शब्द वे, अहम, अहम और वयम। अहम कहवे मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहा है वक्ता श्रोता सब भगवान के चरणों में वंदन करे, इस वास्ते श्री कृष्णाय वयम नुमः। और भगवान अकेला नहीं, राधा जी सहित भगवान के चरणों में वंदन करियो है, क्योंकि राधा नाम है भगवान की शक्ति रो, भगवान की भक्ति रो। और अपने जीवन में शक्ति आ जावे, भगवान की भक्ति आ जावे, तो भगवान ने पछ आवनो ही पड़े। इस वास्ते तो एक वृंदावन का रसिक संत आपरी वाणी में गायो है, हे राधे यदि आपने चरणारी भक्ति मिल जावे तो मैं समझ लूं कि मारो तकदीर पूरो बदल जावे। एक वृंदावन का रसिक संत आपरी वाणी में गायो है, आओ आपा भी अपारी वाणी ने पवित्र करा। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, फिर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता राधे, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, सभी भाई बहन साथ से गाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की।
से ताली बजाते हुए धूल जो मिल जाए राधे के चरणों की श्यामा तेरे चरणों की श्यामा तेरे सुनते हैं तेरी सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए एक जो मिल जाए दिखी कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ राधे सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे और संत महापुरुष कहते हुए नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से सभी गाइए नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो मिल जाए मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की शाबाश चरणों की श्यामा तेरे चरणों की श्यामा चरणों की हरि बोल राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है
सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरा दम निकल जाए राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्याम चरणों की फूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता दोनों हाथ उठा कर ताली बजाते तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्याम तेरे चरणों प्यारे श्री राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, हमारे मन में एक इच्छा है। वृंदावन एक संत रसिक कह रिया है बाकई राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम निकल जाए। तो राधे का मतलब है भगवान की भक्ति, भगवान ने अविचल प्रेमरी धारा बीरो नाम है राधा। भगवान ने अविचल प्रेमरी धारा और ई धारा रो नाम ही है राधा। एकदम आप बोलता चाहो धारा 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 बोलता अपना आप राधा 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 राधा। तो श्री वेदव्यास महाराज मातम्य पहला अध्याय में पहला श्लोक में भगवान की स्तुति करी है। सच्चिदानंद रूपा ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। राधा सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करियो वयम नुमः। दूसरा श्लोक में भगवान की कथा कहने वाला श्री सुखदेव जी महाराज रो वंदन करियो। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भगवान की कथा कहने वाला श्री सुखदेव जी महाराज रो वंदन करियो है। यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम 12 साल तक मारे गर्भ रे माई रियार गर्भ सो निकलता ही भगवान रो भजन करने वास्ते वन में निकल गया। अपेत कृत्यम यज्ञ पवित्र संस्कार भी को नहीं हुई, नामकरण संस्कार भी को नहीं हुई। मारे गर्भ से निकलता ही सुखदेव जी जंगल में भजन करने वास्ते रवाने हुआ। सुखदेव जी महाराज रे पिताजी ने मालूम पड़ियो कि मारे गर्भ से बच्चों जन्म लियो और मारो बेटो जंगल में रवाने हुई। वेदव्यास महाराज लारे लारे जाने लागे। अब 12 साल रो बच्चों तो जल्दी जल्दी भेवे।
पुत्रमय आसक्त उपरार वेदव्यासी कवे पुत्रेति तन्मय तया करवो भिनेदुस। हे पुत्र ठहरो ठहरो ठहरो। सजनों, सुखदेव जी महाराज कोई भी पाछा मुड़ जवाब नहीं दियो। वेदव्यासी महाराज ने सुखदेव जी की भावना ने समझ जंगल रा पेड़ पौधा उत्तर देने लग गया। जंगल रा पेड़ पौधा बोलने लग गया। पेड़ भी कभी बोले। आ बात अपन तो गले उतरे बोले। मैं थारे नारावाणी गांव रे बात कौन करूं, अट तो कहीं प्रेम हो रे वो तो हेरा में तो कभी पड़ोसी कमीज बोलिया। और संत महात्मा पेड़ भी बोले। पेड़ भी बोले हैं सजनों, लेकिन पेड़ री आवाज सुनने रे वास्ते एक कान को नहीं चाहिए, माइला कान चाहिए सुनने रे वास्ते। पेड़ कहीं कहो, हे व्यास, ओ आप पुत्र भगवान को भजन करने वास्ते जा रही हो, इन्हें रोको मत। परमार्थ वास्ते निकलियो है, भक्ति करने वास्ते निकलियो है, इन्हें रोको मत। सुखदेव जी महाराज चलिया गया। वेदव्यास जी महाराज निराश हो पाछा आपने घर में लौट गया। बात सुखदेव जी महाराज दूसरे श्लोक में स्तुति करी। यम प्रवजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया करवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। तीसरा श्लोक में मैंने वेदव्यास जी महाराज वर्णन कर दिया है। एक बार 88,000 ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठा हुआ। सूत आदि ऋषि, सोनकादिक ऋषि इकट्ठा हुआ। हमारे मन में इच्छा हुई कि मैं 1000 वर्ष तक कोई ज्ञान यज्ञ करा। ज्यों अबार कुकना परिवार मन में इच्छा हुई 7 दिन की कथा सुना तो सोनकादिक ऋषियों रे मन में विचार आयो 1000 वर्ष तक ज्ञान यज्ञ कर। सोनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी कने गया। ब्रह्मा जी ने जार कहो, महाराज मारे 1000 वर्ष ज्ञान यज्ञ करने की इच्छा हुए है। वक्ता रूप में तो मारके ने सूत जी महाराज है, लेकिन किन स्थान पर बैठ मैं कथा करा, ज्ञान यज्ञ करा, माने स्थान बताओ। आप बात सुनते हैं। ब्रह्मा जी एक मनोमय चक्र छोड़ियो। वो चक्र एक निमिष मात्र में एक अरण्य में जा ठहर गयो। एक निमिष मात्र में एक अरण्य में जार वो चक्र रुकियो। इन वास्ते उन भूमि रो नाम पड़ियो नैमिषारण्य। आज भी अपारे हिंदुस्तान में लखनऊ से आगे सीतापुर जिला में नैमिषारण्य भूमि है। जटे वो चक्र रुकियो, मेरा नाम पकड़ो पड़ियो चक्र तीर्थ। आज भी तीर्थ है। अबे आप लोग विचार करो कि एक निमिष मात्र में वो मनोमय चक्र जा रुकियो, तो इरो मतलब ये चक्र की गति कितनी वेला आ मनरी गति है। मनरी गति कितनी हो सके। मन 1 मिनट में देश प्रदेश विदेश जा रहा जावे, नहीं तो कोई पीजो, नहीं कोई पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता। मन की गति बहुत तेज है। मन बैठो बैठो कई प्रकार काम करतो रहे। की प्रकार मन मनोरथ करे है। इन वास्ते संत लिखियो है, मना मनोरथ छोड़ दे, मना मनोरथ छोड़ दे, और तेरा किया नहीं हो।
पानी में घी नी पजे तो लुका खावे न कोई। अपनी नहर में पानी जगह घी आऊ लाग जाओ तो पची लुकी गुण जीवे भाई। रोजीना घर में खुरपो फिरे 3200 मारे बीकाने कानी सीरा ने 3200 कहे मन में 32 किलो घी गाले। तो प्यारे भाई और बहनों आ मन री गति है। मन निमिष मात्र मायने वो चक्र नैमिषारण्य में जा रुक्यो ईर वास्ते अरण्य में रुक्यो तो नाम पड़ गयो नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि वेला उपरात और नैमिषारण्य में ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करियो। सूत जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठाया। 88,000 सोनकादिक ऋषि हाथ जोड़ सूत जी महाराज ने प्रार्थना कर। नेमि से सूतमासीन अभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। देखो श्रोतावरी वक्ता के प्रति कितनी भावना है, कितना आदर है। नेमि से सूतमासीन अभिवाद्यम महामतिम कथा अमृत रसास्वाद। हे सूत जी महाराज आप माने भगवान की कथा रो रसस्वाद कराओ। मारे जीवन रो अज्ञान रूपी अंधकार आप दूर करो। सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ प्रार्थना कर लिया है। महाराज जिकर कल कल्प वृक्ष में जिंदी गौशाला में काम धेनु गाय हुए हैं। मेरे जीवन में कोई भी कामना अधूरी नहीं रहे, मेरी सब कामना पूरी हो जावे है। पर महाराज मैं तो सुनियो हाँ कल्पवृक्ष काम धेनु और चिंतामणि सुम बढ़कर वह गुरु। हे सूत जी महाराज आप मारे गुरु तुल्य हो और मारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार आप दूर करो। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज ने कह दिया है। महाराज जो मुक्ति योग्या ने दुर्लभ है भी मुक्ति रो माने लाभ दिलाओ। अठीनु सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि ने कथा सुनाने लग गया और कथा सुनाता हुआ सूत जी महाराज कह दिया सोनकादिक ऋषियों श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है अमृत तुल्य है और अमृत से बढ़कर है। जिन समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने भागवत की कथा सुनाने लग गया उन टाइम इंद्र देवता रे साथे सोने रे कलश में अमृत लेर आया और सुखदेव जी महाराज ने कहो महाराज मैं वो अमृत लेर आया हाँ परीक्षित ने पिलाए दो अमर हो जाए। सुखदेव जी महाराज इंद्र ने पूछो भाई ठीक है वो अमृत पिलाना परीक्षित अमृत हो जाए लेकिन इरे बदले में धने कहीं चाहिए। बोले बदले में कहीं जिकी भागवत कथा परीक्षित ने सुनाओ नहीं बा मने सुनाए दो। सुखदेव जी कहो रे इंद्र कोई कथा कोई काचे कोई कथा अरे कटे तो काच कटे मणि काचरी और मणिरी तुलना बराबर नहीं हो सके। आस भागवत रूपी कथा अमृत है वो तो मणिरे समान है और थारे स्वर्ग रो अमृत है वो काचरे टुकड़े रे समान है। प्यारे सजनों अमृत पीने से आदमी अमर हो सके है लेकिन जीवन मरने रो जो भय वो नहीं मिट सके है।
लेकिन आप भगवान की कथा सुनने सु अपन जीवन में मरने में जो डर है, मरने में जो भय है, भगवान की कथा सुनने सबरे मरने रो भय मिट जावे और भय भागो और जीव जागो। सूत जी महाराज वर्णन कर रहा है सोनकादि ऋषियों। एक से मेरी बात, देव ऋषि नारद जी महाराज घूमता घूमता बद्रीनाथ पधारिया। नारद जी महाराज बद्रीनाथ गया। बद्रीनाथ रे मायने ब्रह्मा जी रा 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। बिया तो बारी उम्र घनी है, लेकिन दिखण में मात्र 4-4 साल 5-5 साल का बच्चा दिखे। देव ऋषि नारद जी पधारिया बद्रीनाथ। ब्रह्मा जी रा 4 पुत्र मिलिया। सनत कुमार नारद जी महाराज चरणों में प्रणाम करियो। और नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषि पूछने लगे, महाराज कई बात है, आज उदास क्यों हो? कथम दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। महाराज आप रे चेहरा माते चिंता क्यों आयोड़ी है? और साधु ने तो चिंता कभी करनी नहीं, साधु ने तो चिंतन करना चाहिए। और चेहरा माते दी चिंता आयोड़ी वे तो बात छिपियोड़ी को नहीं रेवे। भगवान ओ थोबड़ो एड़ो बनायो है, एड़ो बनायो है। मन में कई बात है जी थोबड़ा माते चेहरा माते आ जाए। यदि आदमी राजी वे तो चेहरो खिलड़ो रेवे, आदमी थोड़ो दुखी वे तो चेहरो उदास रेवे। ब्रह्मा जी रा 4 पुत्र देवऋषि नारद जी ने पूछियो, महाराज आप उदास क्यों हो? किन जगह आ रिया हो, किन जगह जा रिया हो? और सजनों ब्रह्मा जी रा 4 पुत्र जटे भी जावे वे भगवान को कीर्तन करता रहे। उड़ता बैठता जागता सोता बारो एक ही कीर्तन, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए